आ, ये जो भीमटे हैं, ये क्यों विरोध करते हैं सनातन धर्म का, उसका कारण मैं बताता हूँ। देखो, ये आरक्षण पे नौकरी लेते हैं क्योंकि काबिलियत तो होती नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इनके मन में इनके नेताओं ने ये डाल दिया है कि आपके ऊपर ब्राह्मणों ने बहुत अत्याचार किया है, राजपूतों ने बहुत अत्याचार किया है। बस इस सवाल का जवाब दे दे मुझे कोई भी अम्बेडकरवादी, क्या संविधान ने ये आज़ादी दिया है कि किसी एक जाति को आप गालियाँ दो? पोंगा पंडित बोलो, चुनमंगा बोलो, मुख पुत्र बोलो, खीर पुत्र बोलो। मैं आलोचना की निंदा नहीं कर सकता, पर मैं ये सवाल ज़रूर करता हूँ कि किसी को किसी तरह से मजाक उड़ाना, क्या ये आज़ादी संविधान ने दिया है? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इस तरह का मजाक उड़ाया था? पोंगा पंडित बोला था? एक भी भीमटा मेरे को बताए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ऐसा बोला हो कि पोंगा पंडित बोला हो, ये चुनमंगा बोला हो? तो ये जो फेक आईडी बना बना करके बहुत सारे लोग ट्विटर पे ब्राह्मणों को गालियां देते हैं, इनकी औकात नहीं है कि ओरिजिनल आईडी और एड्रेस डाल करके प्रोफाइल बना के गालियां दें। और इनको भड़काने वाले कुछ लोग हैं जो सिर्फ दलितों को भड़काते हैं, हिंदुओं के प्रति नफ़रत पैदा करते हैं, ब्राह्मणों और राजपूतों के प्रति नफ़रत पैदा करने का जो काम कर रहे हैं, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। किसी न किसी ऐसे पार्टी से जुड़े हैं जो उनको फंडिंग करती है कि ब्राह्मणों के खिलाफ उकसाओ, राजपूत के खिलाफ उकसाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट हो। पर इन लोगों से पूछो कि कभी इन्होंने किसी भी दलित भाई के लिए कुछ अच्छा काम किया है? कुछ भी बताए। पीडीए का जो पाठशाला खोला अखिलेश यादव ने, वो सिर्फ एक राजनीति के तहत, जहाँ पे ए से अखिलेश और डी से डिम्पल यादव पढ़ाया जाता है। वो किसी मदरसे से कम थोड़ी है। मदरसा में भी वही चीज़ पढ़ाया जा रहा है कि हिंदू काफिर है, और ये जो पीडीए की पाठशाला उसमें भी यही सिखाया जा रहा होगा, है ना, कि अखिलेश यादव को वोट करें। बीजेपी के प्रति नफ़रत पैदा कराने का पाठशाला चल रहा है। तो भैया, यहीं पे अगर कोई गुरुकुल की बात कर दे कि हम गुरुकुल खोलेंगे, तो यही लोग विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि संविधान में गुरुकुल का गलत है, मदरसा सही है जहाँ पे आतंकवाद की ट्रेनिंग हो। संविधान में ऐसा कैसे हो सकता है भाई? लेकिन मुसलमान तो संविधान को नहीं, शरिया को मानते हैं। मुसलमान कुछ भी कर रहा है। छंगूर बाबा के खिलाफ किसी महिला ने आंदोलन किया, आवाज़ उठाया? नहीं उठाया। लेकिन प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्ध महाराज के लिए सारी महिलाएं आ गई कि बाबा ये क्या बोल रहे हैं। हमारे देश में ये जो भीमटे हैं ना, नीले कबूतर, ये चाहते हैं कि सनातन संस्कृति को बदनाम करे, आस्था पे चोट पहुंचाए। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पे माता दुर्गा को पता नहीं कैसे कैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आप देख लेना यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल बना करके दुर्गा माँ के बारे में, शिव के बारे में, ब्रह्मा विष्णु के बारे में गलत बोल रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। किसी महिला का अपमान, दुर्गा नाम की तो और भी कोई लड़की होगी, तुम नहीं मानते तो नहीं मानते, लेकिन बदनाम क्यों कर रहे हो? क्यों गालियाँ दे रहे हो? तो इस देश का हिंदू समाज चुप रहने वाला है, उनको अच्छा लग रहा है। देखो, ये इनकी औकात नहीं है कि ये कुरान में भी बहुत तरह की चीज़ें लिखी है गलत, या बाइबल में भी लिखी है, पर ये कुरान या बाइबल को जला सकते हैं? नहीं जला सकते, लेकिन मनुस्मृति को जला देंगे। समझ रहे हो? ये भीमटे और नीले कबूतरों का एक ही मकसद है, ब्राह्मणों को टारगेट करो, सनातन संस्कृति को टारगेट करो। राजपूत को बोलो तुम्हारी बहन बेटी मुग़लों के पास जाती थी। अबे बहन के लौड़ों, सुनो, जो ये कहते मुग़लों के पास जाती थी राजपूत की बहन बेटी, तो राजपूत राजा थे ना, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके डर से मुग़ल मूत देते थे, और तुम उन्हीं मुग़लों की नाजायज़ औलाद बन गए हो आजकल। राणा सांगा के बारे में सुना ही ना, क्या बोला था एक बार? तो भैया, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये जो मुल्ले हैं ना, और ये जो भीमटे हैं, ये कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते। ये सिर्फ संविधान का सहारा लेकर के देश को गजवाए हिंद करने का योजना चला रहे हैं, क्योंकि मुसलमान पे तो ये कुछ बोल नहीं सकते। अभी रशीदी ने डिम्पल यादव के बारे में बोला, अखिलेश यादव ने कुछ बोला? नहीं बोला ना। यहीं पे अगर कोई हिंदू होता तो क्या हो जाता? देश में बवाल हो जाता। कोई हिंदू अगर किसी दलित को गाली दे दे, SC ST केस डालो, अंदर कर दो। अंबेडकर को गलत बोले तो अंदर कर दो। लेकिन ये लोग देवी देवताओं को गालियाँ दे, हिंदू संस्कृति को गालियाँ दे, हिंदू आस्था का मजाक बनाए, उस पर आज़ादी है। यूट्यूब चैनल पे भी बोले तो आज़ादी है। तो ये मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि कौन से देश में हम लोग रह रहे हैं? हाँ,
और यही लोग बात करते हैं कि देश में एकता होनी चाहिए। यहाँ पे तुम नफ़रत फैलाओ और फिर बोलो कि एकता होनी चाहिए। तो इसका कारण यही है कि हिंदुओं में एकता नहीं है। और मेरे सारे दलित भाई एक जैसे नहीं हैं, इन नेताओं के चक्कर में नहीं आएंगे। सारे हिंदुस्तान के लोग जितने भी हैं वो एक हो जाएं और धर्म के साथ रहें, देश के साथ रहें। ऐसे जो दलित के नाम पे वोट लेने वाले हैं, मुसलमान के नाम पे वोट लेने वाले, इनका साथ ना दें। जय श्री राम।